नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से पहले की एग्जाम्पल नंबर 1। गिवन tan a इक्वल्स टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल a। क्या बोल रहा है कि हमें गिवन वैल्यू क्या है, tan a की वैल्यू क्या गिवन है 4/3 है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, यानी कि साइन, कॉस, कॉट, सेक, कॉजेक, वो सारी फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हमें tan a दिया हुआ है, tan a किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। ठीक है, तो क्योंकि ए एंगल निकालना था तो इसका मतलब ए होगा हमारा एक्यूट एंगल, बाकी बी और सी में से हम कुछ भी क्या ले लेंगे, राइट एंगल ले लेंगे। ठीक है, तो ए बी सी, तो बी पे राइट एंगल आ गया हमारा। ठीक है, चलो ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले आप देखो हमारी रेशियो क्या थी, 4:3 थी। तो परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि एंगल ए की बात की है, तो मैंने मान लो एंगल ए ये ले लिया है ना, तो ये हो गया मेरा बी और ये हो गया सी। तो मेरी जो ट्रायंगल हुई वो किस पे राइट एंगल होगा, बी पे राइट एंगल होगा। ठीक है, अब उसने बोला था tan a इक्वल टू 4/3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, तो अब ये देखो, जब मैं एंगल ए की बात कर रही हूं तो एंगल ए के अपोजिट ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली साइड क्या हो गई, मेरी बेस हो गई। ठीक है, तो ये वाली साइड क्या आ जाएगी, मेरी 4 आ जाएगी। क्योंकि ये क्या है, रेशो में है। तो क्लासेस में हमने पढ़ा है, जब भी हम रेशो लेते हैं, जैसे एंगल्स में 3:4 लिया, तो उसके साथ क्या सपोज कर लेते थे, एक कांस्टेंट टर्म सपोज कर लेते थे, उसके साथ एक रेशियो सपोज कर लेते थे, 3x 4x, इस तरीके से कर लिया करते थे। ठीक है, तो अब भी हम एक कांस्टेंट टर्म इसके साथ लेंगे, हमने क्या ले लिया, k ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा हमारा 3 से क्या बन जाएगा हमारा बेस, 3k बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई 3k और ये क्या आ गई 4k लेंथ। ठीक है, तो अब करते हैं बाकी की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना स्टार्ट, है ना। लेट राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, उस हमें क्या गिवन है, tan a इक्वल टू 4/3। 4/3 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए का जस्ट अपोजिट, यानी कि BC अपॉन AB। ठीक वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज। BC साइड कितनी आ जाएगी हमारी, लेट BC कितनी हो गई 4k, और AB कितनी हो जाएगी हमारी, AB कितनी हो जाएगी 3k। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगी यहाँ से, AC निकल जाएगी। AC क्या होगा, दोनों का सम, है ना, परपेंडिकुलर का सम प्लस बेस का सम। ठीक है, किससे, बाय पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC बराबर किसके हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू क्या है हमारी 3k का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो कितना आ गया हमारा, 4 4 जा 16k स्क्वायर, और इधर क्या आ गया 9k स्क्वायर। अब के स्क्वायर में के स्क्वायर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, है ना, तो 16 और 9 कितना आ जाएगा 25k स्क्वायर। अब ये देखो के स्क्वायर है तो एक के बाहर आ जाएगा, है ना, और 25 के फैक्टर कितने बन जाएंगे 5, तो 5k आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गई, AC की वैल्यू आ गई। AC क्या था हमारा हाइपोटेन्यूज, कितना आ गया 5k। यहाँ से हमारी बाकी, अगर ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई तो हमें चाहिए क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने के लिए। अब मेरे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो स्टार्ट करते हैं फिर सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने के लिए, है ना। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या हो जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं अब अपनी। देखो सबसे पहली क्या होती है, P/H, यानी कि साइन। साइन ऑफ क्या निकालना था, एंगल A निकालना था, तो साइन ऑफ एंगल A क्या होता है P/H। P/H का मतलब हमारे ट्रायंगल के हिसाब से P/H क्या है, P/H यानी कि BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो BC कितनी है हमारी 4k और AB कितनी है हमारी 3k, सॉरी BC अपॉन क्या आना था AC, क्या आना था BC अपॉन AC। ठीक है, तो BC हमारी 4k और AC हमारी कितनी आ गई 5k।
के से के कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब साइन के बाद क्या किसका नंबर आया, कॉस का। दूसरा नंबर किसका होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के हिसाब से बेस हमारा क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो देखो ए बी अपॉन ए सी यानी कि 3k/5k, के से के कैंसिल आउट हुआ तो कितनी रेशियो आई 3/5। अब tan हमें गिवन है, बाकी हमें क्या क्या निकालना है, जो बाकी की बची। तो पहले तो हम इन दोनों का ही उल्टा कर लेते हैं। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक ए हमारा क्या आ जाएगा, इसका उल्टा करते जाओ h/b, h/b का मतलब 5/3। साइन का उल्टा क्या होता है s है, s का उल्टा क्या होता है c यानी कि कॉजेक, कॉजेक ऑफ a कितना आ जाएगा h/p। ठीक है, h/p का मतलब 5/4। ठीक है, हो गई सारी की सारी। अब बची क्या है, अब कौन सी रेशियो बची है, कॉट बची है ना। तो कॉट ऑफ एंगल ए जो गिवन था हमें tan था, tan का उल्टा tan ए कितना गिवन था 4/3 गिवन था, तो कॉट क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो कॉट क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी रेशियोज। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी एक तो आपके बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं, जब मैं वीडियो डालूंगी ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, इस बार के सेशन के लिए तो ये ध्यान रखना कि आपको ये तब लर्न होंगी जैसे ही आपने इनको समझा है, तो कम से कम 4-5 दिन आपको इन्हें लगातार लिखना है। ठीक है, सुबह का टाइम, शाम का, कोई भी एक टाइम इनके लिए रख लीजिए, 10 मिनट लगेंगे आपको लिखने के लिए। आपको लगातार 4 से 5 दिन इनको लिख कर देखना है। 4 से 5 दिन लिखोगे तो आपको पहली 3 टर्म्स साइन कॉज और tan लर्न हो जाएंगी। तीनों लर्न होगी तो बाकी 3 तो उसके उल्टे हैं। ठीक है, बाकी 3 को क्या करना है, उल्टा करना है उन्हीं का। तो ये आपको अच्छे से सारे नाम लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद बच्चों।